लोग आमतौर पर 10 से 17 सेल्फ केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें जैसे साबुन, शैम्पू और कंडीशनर, जरूरत पड़ने पर हैंड वॉश, मॉइस्चराइजर, लिप बाम या वैसलीन, थोड़ा सा परफ्यूम और माउथ वॉश। इन तमाम चीज़ों की सामग्री आती है 4 स्रोतों से: ताज़ा पानी, वेल जैसे पशु पौधे और हाँ, केमिकल भी। इनमें असल में है क्या? खनिज तेल, पेट्रोकेमिकल, पैराफिन ऑयल भी एक पेट्रोकेमिकल है, और बाकी की जो चीज़ें इन उत्पादों में होती हैं वो है ब्यूटानॉल या ब्यूटाइल वाला कोई शब्द, और भी कई सैकड़ों चीज़ें जो पेट्रोकेमिकल जैसे स्रोतों से निकाली जाती है। एक विश्लेषक हैं जो कहती हैं वो पीएचडी छात्रों की क्लास ले रही थी और वो भी नहीं जान रहे थे, ये लोग तो आम जनता नहीं है, केमिस्ट्री में पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं और वो भी इनसे अनजान है। पेट्रोकेमिकल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने के बाद भी लोग उनके बारे में नहीं जानते। दरअसल एक केमिकल जो हमारे पास आता है वो ज़्यादातर पेट्रोलियम से बना होता है। त्वचा में जलन या रिएक्शन के कुछ मामलों का पता तो चला है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं यदि खुराक के निर्देश माने जाए तो सेहत पर उनकी टॉक्सिसिटी और दूसरे असर नहीं होते। यानी ये सेहत की चिंता का विषय नहीं है, लेकिन पेट्रोकेमिकल का पर्यावरण पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तेल के लिए खुदाई पानी, हवा और मिट्टी का बेहद प्रदूषण कर सकती है। पेट्रोकेमिकल प्लांट्स भी बहुत प्रदूषण करते हैं। पूरी दुनिया में लोग उनका पुरजोर विरोध करते आ रहे हैं। यदि आपका कभी रिफाइनरी प्लांट से गुजरना हुआ तो आप देखेंगे कि रिफाइनरी का सारा धुआं हवा में जाते देख सकते हैं। आपको पता है ये प्रदूषण है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर नजर रखने वाले एक कार्बन ट्रैकर बताते हैं पेट्रोकेमिकल बनाने में कार के लिए पेट्रोल बनाने से बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। सवाल यह भी है कि इस्तेमाल के बाद उनका होता क्या है। 10 से 17 उत्पादों का मतलब 300 केमिकल नालियों में बहा दिए जा रहे हैं प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और ये बढ़ता ही जा रहा है। सबसे कुख्यात है माइक्रोप्लास्टिक। रिसर्च में शामिल 70% से ज्यादा मछलियों की प्रजातियों में वो मिले हैं। समुद्री पर्यावरण को वे प्रभावित करते हैं। जब लोग उन्हें खा लेते हैं तो माइक्रोप्लास्टिक इंसानी डीएनए को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और बात यहाँ रुकती नहीं, पेट्रोकेमिकल जलवायु पर तेल से भी ज्यादा असर डालते हैं। 1 टन तेल उत्पादन के लिए करीब 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 1 टन पेट्रोकेमिकल का उत्पादन करने के लिए करीब 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसमें उत्पादन में लगने वाली ऊर्जा को भी शामिल किया जाता है। जो पेट्रोलियम का विकल्प क्या है हमारे सामने? हम यह मानकर चलते हैं कि कोई चीज नेचुरल है तो वह ठीक ही होगी, हमारे लिए बेहतर होगी, लेकिन विज्ञान से पता चलता है ये बात बिल्कुल सही नहीं है। नेचुरल शब्द को लें, अलग अलग कंपनियों को लें, इसकी अलग अलग परिभाषाएं, मतलब स्रोत कुदरती है जैसे कि फल या पौधा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सुरक्षित हो, पेट्रोकेमिकल से मुक्त हो। यूरोपियन संघ में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक परिभाषा है, दूसरी जगहों पर इस बात में कोई नियम कायदे नहीं। ऑर्गेनिक यानी जैविक का मतलब आमतौर पर यह है कि सामग्री का उत्पादन कैसे हुआ है, उसे कैसे उगाया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर सामग्री जैविक स्रोत वाली हो या वो पर्यावरण के लिए बेहतर हो। उत्पादों में ऐसी सामग्री हो सकती है जिसका संबंध पेट्रोलियम से हो, और नेचुरल का मतलब ये भी नहीं कि वो पर्यावरण के लिए बेहतर हो। जैसे कि आप गुलाब की तरह महकना चाहते हैं, यह महक लैब में तैयार किया जा सकता है, लेकिन कुदरत से गुलाब के 1 ग्राम अर्क को निचोड़ने के लिए आपको 10,000 ग्राम यानी 10 किलोग्राम पंखुड़ियाँ चाहिए। जाहिर है गुलाबों को उगाना, फसल तैयार करना, उसको खाद देना, सींचना, ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं। इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है। आप उम्मीद मत छोड़िए, एक समाधान है जिसे ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। उन चीजों को सिंथेसाइज करना, लेकिन अक्षय सामग्री से। सेलुलोज को चारे की तरह इस्तेमाल कर हम उन चीजों को इंजीनियर्ड सूक्ष्म जीवियों से बना ले तो हमें धरती से तेल खोदने पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और ये हो भी रहा है। खेती के कचरे का इस्तेमाल करके सस्टेनेबिलिटी पर जोर देने वाले समूह ये कर रहे हैं। अमेरिका की एक कंपनी इमिरेट्स ने हाल ही में 2 पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। उनकी क्रीम सिलिका से बनती है, जिसे पेट्रोलियम से नहीं बल्कि गन्ने की खोल से तैयार किया गया है। कॉस्मेटिक्स उतना बड़ा बाजार नहीं है जितना बड़ा प्लास्टिक या कुछ और, लेकिन उसका असर तो पड़ता ही है। इसका समाधान, इसका इस्तेमाल कम करें
और जितना जरूरी हो उतना ही इस्तेमाल करें।